कि कौशल्या जी कहती हैं कि हे मिथिलेश्वरी, हे सखी, हे बहन, सुनिए ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण जी को घर रख लिया जाए और भरत जी वन को भेज दिए जाएं, यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो। क्यों कह रही हैं ऐसा रानी? क्योंकि भरत जी राम से बहुत प्रेम करते हैं, भरत जी राम जी के बिना नहीं रह पाएंगे। भरत जी राम जी के प्रेम में हैं, भरत जी राम जी के विरह को नहीं देख पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे। तौ भल जतनु करब सुविचारी, मोरे सोचू भरत कर भारी, गुड़ सनहे भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। कि यदि लक्ष्मण जी की जगह भरत जी वन को जाएं तो ऐसी बात राजा से करके देखिए, वो समझाएंगे। और ये बात अगर राजा जी मान जाएं जनक जी तो बड़ा उचित होगा। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत जी का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं लगती है। मुझे डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए, क्योंकि वो राम के विरह को नहीं झेल पाएंगे, राम से विरह, राम का वियोग नहीं सह पाएंगे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर, उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस से निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। अर्थात यह बात सब देवताओं को भी अच्छी लगी। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा, हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली कि आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो ईश्वर ही गति हैं, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं, वो ही कोई सहायता कर सकते हैं।